हेलो, कैसे हैं आप लोग? आपसे बहुत दिनों से बात करने का मन कर रहा था, बातें हो नहीं पा रही थीं रूबरू। तो सोचा कि आज संवाद के इस क्रांतिकारी माध्यम से कुछ विचार आपसे रखूं और आपके द्वारा आपके कुछ विचारों को आमंत्रित करूं। बात यह है कि गाय समाज की दुर्दशा हो रही है। कहीं न कहीं राजनीतिक तौर पर हम लोग बहुत पिछड़ते चले जा रहे हैं और बातें बहुत सारे मंचों के माध्यम से, बहुत सारी संगठनों के माध्यम से हम लोगों के बीच में रखी जाती हैं कि कायस्थ एकजुट नहीं है, कायस्थ एक दूसरे की मदद नहीं कर रहा। लेकिन ये बात कहाँ तक सच है, कहाँ तक नहीं सच है? क्या इसमें अधूरी सच्चाई है, क्या पूरी सच्चाई है? क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? तो कायस्थ समाज के युवाओं को इस बात की ज़िम्मेदारी को लेना पड़ेगा कि वाक़ई में कमी कहाँ है? जो बीत गई सो बात गई, आगे क्या करना है, इस बारे में सोचना पड़ेगा। जो लोग कहीं भी किसी भी लायक हैं, उन लोगों को आगे आना पड़ेगा और लोगों की मदद करनी पड़ेगी। क्योंकि ये कहना कि मदद करते नहीं हैं, ये उतना ही सच है जितना आप किसी की मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि आप तो ये कह रहे हैं कि भैया कोई दूसरी आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने कितने लोगों की मदद करी, इसका कोई डाटा है नहीं। लोग दूसरे पर ब्लेम करना बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन फिर क्या होता है जब खुद पे बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। तो अभी क्या है कि ज़िम्मेदारी खुद को लेनी पड़ेगी कि हाँ भाई, तुमने कितने लोगों की मदद करी, तुम ये बताओ। तुम ये बताओ कि तुम कभी किसी काइस की कोई बात पड़ी तो कितनी बार थाने गए, कितनी बार किसी से जेल में मिलने गए, कितनी बार किसी की ब्लड डोनेशन किया आपने, कभी किसी की फ़ीस जमा करी? बताइए, इस बात का जवाब दीजिए या खोजिए खुद से कि क्या बात है और क्यों काइस समाज पीछे जा रहा है। राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर आपको पता है आपके मोहल्ले में कितने काइस बिरादरी के लोग रहते हैं? क्या आप एक दूसरे का नाम जानते हैं? सोचा है कभी आपने ये? और फिर कहते हैं कि काइस से एकजुट नहीं है। जब आप किसी का नाम नहीं जानते, आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपका नाम नहीं जानते, एक दूसरे में कोई प्रेम व्यवहार नहीं है, मेल जोल नहीं है, तो कैसे आप एक दूसरे के साथ खड़े होंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ पर खड़े हैं और हमें अपने मोहल्ले से, सबसे बड़ी बात है, हमें अपने मोहल्ले से, क्योंकि कहा जाता है कि जो पड़ोसी होता है वो रिश्तेदार से भी बड़ा रिश्तेदार होता है। क्योंकि रिश्तेदारों को आने में समय लगता है, पड़ोसी आपसे मिलने के लिए तुरंत आपके पास आ जाएगा। तो हमें पहले अपने मोहल्ले से चीज़ों को शुरू करना पड़ेगा और जो अपने मोहल्ले में लोग रहते हैं उनसे परिचय बनाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी। ये चीज़ें हम लोगों को सिखाई समझाई नहीं गई हैं शायद कहीं न कहीं। इस वजह से थोड़ी-सी हम लोगों को ये चीज़ें परेशान करती हैं। लेकिन जब बात आती है कि हाँ, काम किया जाए, क्योंकि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो सीखा ना जा सके। अन्य बिरादरी के लोग आपस में एकजुट हैं और वो रेगुलर एक टाइम पे मिलते हैं, बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं, दूसरे की बात को सुनते हैं। तो इस तरीके से हम लोग भी जब मिलेंगे, बात करेंगे और अपनी बात रखेंगे तो कहीं न कहीं चीज़ें बदलेंगी। तो मेरा ये प्रयास है, मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि क्या कमी है? क्यों हम लोग एकजुट नहीं हैं? लखनऊ जैसे इतने बड़े शहर में, जहाँ पर कायस्थों का बोलबाला है, जहाँ पर भीड़ लगी हुई है कायस्थों की, वहाँ पर कायस्थ विधायक नहीं बन पा रहा है, सभासद नहीं बन पा रहा है, इलाहाबाद में नहीं बन पा रहे, बरेली में नहीं बन पा रहे, रामपुर में नहीं बन पा रहे, सीतापुर में नहीं बन पा रहे। तो इतनी, जहाँ पर बिरादरी बहुसंख्यक है, बहुतायत में है, वहाँ पर भी राजनीतिक हनन है और जो अधिकारी हैं वो एक दूसरे की मदद नहीं कर पा रहे हैं, कनेक्टिविटी नहीं है। तो समस्या क्या है, इसको हमें समझना पड़ेगा और हमें इस ज़िम्मेदारी को लेना पड़ेगा और आगे बढ़कर इस समस्या का समाधान ढूँढना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात को समझ में आई हो और अगर कोई गलती हो, कोई कमी हो तो मुझे ज़रूर बताएँ। और आपके हिसाब से क्या सही होना चाहिए और कैसे सही हो सकता है, ये बात भी सोचें और मुझे बताएँ। धन्यवाद।